आज हम लोग जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत पिछली कुछ क्लासों से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्री डिफाइंड वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते क्या है, पहली बात तो उनके टाइप्स कितने हैं ये हम लोगों ने पढ़ा, और उन प्रत्येक टाइप्स को अलग अलग हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें वो प्रत्येक टाइप्स को अलग अलग मैनेज करने के लिए हमने प्रोग्राम के साथ उसको परफॉर्म किया है। तो आज हम देखेंगे कुछ और टाइप्स जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में 9 टाइप्स के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं: आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, कॉन्फ़िग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज और एक्सेप्शन। इन सभी को हम लोगों ने, जैसे आउट को हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट को देखा, उसका एग्जाम्पल क्या था। फिर हमने रिस्पांस देखा, उसका एग्जाम्पल क्या था। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िग को देखा, फिर उसका एग्जाम्पल भी देखा। एप्लीकेशन को देखा, उसका भी एग्जाम्पल देखा। तो इस तरह से हम लोग 5 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग सेशन के नाम से जानते हैं। तो जीएसपी सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। इन जीएसपी, सेशन इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एचटीटीपी सेशन। मतलब जो सेशन है, सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, वो एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट का एचटीटीपी सेशन क्लास का टाइप है। द जावा डेवलपर कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट टू बी सेट, गेट और रिमूव एट्रीब्यूट्स। जावा डेवलपर इस ऑब्जेक्ट का यूज करके सेशन को सेट, गेट और रिमूव कर सकते हैं, तथा सेशन की इंफॉर्मेशन को भी आसानी से गेट की जा सकती है। ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो कुछ ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक यूजर्स की इंफॉर्मेशन को यदि हमें सेट करना है, गेट करना है और उसको रिमूव करना है, तो हम सेशन का यूज करते हैं। और सेशन वेरिएबल क्या करता है, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीएसपी सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। जो जीएसपी सेशन होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, तो हम कुछ इस तरह से इसकी एक फाइल क्रिएट करेंगे। चूंकि आप लोगों को मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता रखा है कि जीएसपी प्रोग्राम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। तो index.html इस फाइल का नाम होगा। HTML बॉडी फॉर्म एक्शन, मतलब एक फॉर्म हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, और उसमें जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे वो welcome.jsp फाइल में करेंगे। मीन्स हमें एक और फाइल बनानी होगी welcome.jsp, जिसमें हम इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू यू नेम, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करेंगे और उसका नेम दे देंगे यू नेम। इनपुट टाइप एक बटन बनाएंगे सबमिट, जिसकी वैल्यू होगी गो। फॉर्म को क्लोज कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे, और इस प्रोग्राम को index.html से सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट
स्टेप हम लोग देखेंगे इसका कि वेलकम डॉट जेएसपी फाइल कैसे डिजाइन की जाएगी। तो हम अपने एडिटर पे जाएंगे और वहां पर HTML बॉडी जेएसपी टैग को स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यू नेम आउट डॉट प्रिंट वेलकम नेम, मीन्स जो यू नेम में वैल्यू हम देंगे उसको प्रिंट कराने के लिए आउट डॉट प्रिंट और मैसेज हमारा रहेगा वेलकम और उस नाम को यहां पर लिख देगा। मान लीजिए आप अपना नाम देते हैं राजेश, तो वेलकम राजेश करके एक मैसेज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। देखिए मैंने अभी बताया था पीछे कि हम सेट गेट और रिमूव तीनों कर सकते हैं। तो जो एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं वो क्या है, यूजर और नेम, मतलब यूजर लिखेंगे और इसके बाद नेम, जो भी नेम वहां से आएगा उसको यहां पर हम सेट कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा, तो हम एहर्फ HTML का एक टैग है, उस टैग की सहायता से हम पेज को डिजाइन करने के बाद जो सेकंड पेज है उसमें लिखा सेकंड जेएसपी पेज, जो कि मैसेज आएगा, फिर बॉडी क्लोज और HTML को हम क्या कर देंगे, यहां पर क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से सेकंड पेज डिजाइन किया जाएगा। तो सेकंड पेज की अब हम प्रोग्राम, तो इसको हम क्या करेंगे, वेलकम डॉट जेएसपी नाम से, क्योंकि हमने पिछले पेज में जो इंडेक्स डॉट HTML बनाया था उसमें इसको क्या किया था, हम लोगों ने इसी में एक्शन परफॉर्म किया था। अब हम यहाँ पर एक पेज को इसके साथ एक्सेस कर रहे हैं सेकंड डॉट जेएसपी। तो देखिए सेकंड डॉट जेएसपी का कोड HTML बॉडी स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर, मीन्स अब वो यूजर जो वैल्यू हमने वहां सेट किया है, अब यहां पर हम उसी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। आउट डॉट प्रिंट हेलो प्लस नेम, जो भी नेम हम वहां पर देंगे उसको कहेगा हेलो नेम, और यहां पर फिर इसको क्या कर दिया, इसने क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। तो ये जो कोड है हमारा सेकंड डॉट जेएसपी के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसके एट्रीब्यूट जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारा है सेशन, इसको हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट है जेएसपी पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अब पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है इन जेएसपी पेज context is an implicit object of type page context। जो JSP implicit object के अंतर्गत पेज कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास का टाइप होता है। द पेज context object can be used to set, get or remove attribute from one of the following scopes। मीन्स जैसे हम लोगों ने इसके पहले सेशन पढ़ा है ना, सेम उसी तरह से है, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस इतना है कि हम क्या करेंगे, इसमें पेज के स्कोप को सेट करेंगे। तो स्कोप वर्ड जो है, पहले मैं उसको आपको बता दूं कि स्कोप आखिरकार होता क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि हमारे द्वारा डिक्लेयर किया गया वेरिएबल पेज की कहां तक उसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी और या उसकी क्षमता कहां तक रहेगी, कहां तक हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या वो हमें कहां तक सुविधा प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए कुछ स्कोप्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो सेट, गेट और रिमूव एट्रीब्यूट्स के जो स्कोप हैं वो निम्न स्कोप हैं। पहला है पेज, दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है सेशन और चौथा है एप्लीकेशन। तो मीन्स पेज कॉन्टेक्स्ट का ही एक स्कोप हमने भी पिछले उसमें पढ़ा है, सेशन था। तो पेज, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन। तो इस तरह से पेज का मतलब होता है कि हम उस एट्रीब्यूट्स के स्कोप सिर्फ पेज तक ही सीमित कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा है रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तब उसका एट्रीब्यूट सेट होगा, ये उसका स्कोप होगा। सेशन आपने देख ही लिया। एप्लीकेशन का मतलब इंटायर एप्लीकेशन। सेशन में क्या था, हमने पेज को डिफाइन किया। एप्लीकेशन का मतलब इंटायर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसी एप्लीकेशन के अंतर्गत वो डिफाइन किया जाएगा। इन जेएसपी पेज स्कोप इज द डिफॉल्ट स्कोप। यदि हम कोई स्कोप सेट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसका स्कोप पेज माना जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो उसी तरह से पेज कॉन्टेक्स्ट का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो index.html पहली फाइल बनेगी हमारी। html बॉडी फॉर्म एक्शन welcome.jsp मीन्स यहां पर देखिए HTML बॉडी तो ठीक है, यहां पर हम फिर से एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं और उस फॉर्म के अंतर्गत जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस फाइल के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, welcome.jsp के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू यू नेम, मतलब यूजर नेम, हमने उसकी नेम उसकी वैल्यू यूजर नेम कर दिया। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू गो, मीन्स वो जो बटन होगी, उस सबमिट बटन होगी, उसकी वैल्यू को हमने गो से डिफाइन किया है। फिर फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। इस तरह से हमने इन तीनों को क्लोज कर दिया और इस फाइल को index.html से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। नेक्स्ट इसकी जो फाइल बनेगी वो, क्योंकि हमने जो फॉर्म में एक्शंस परफॉर्म किया था किसके थ्रू किया था, welcome.jsp के थ्रू किया था। तो HTML बॉडी ये दोनों टैग, फिर JSP का टैग स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यू नेम, जो हमने पिछले index.html में जो सेट किया था यू नेम, उसको ये उसमें एक्सेस कर रहा है पैरामीटर के रूप में। आउट डॉट प्रिंट वेलकम, और उस नाम को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। फिर पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और पेज का कॉन्टेक्स्ट स्कोप हम क्या सेट कर रहे हैं, देखिए यूजर जो कि वैल्यू होगी, नेम जो हम एक्सेस करेंगे, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन स्कोप, हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सेशन स्कोप सेट कर रहे हैं। हमारे पास 4 स्कोप हमने पिछले पेज में देखे थे। कौन कौन से थे, चारों, पेज था, ठीक है, दूसरा था रिक्वेस्ट, तीसरा था सेशन और चौथा था एप्लीकेशन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन स्कोप, अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे, जैसे इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने कुछ भी नहीं दिया, तो वो क्या होगा, पेज स्कोप होगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्कोप इसका क्या होता है, पेज होता है। फिर उसी तरह से एहर सेकंड डॉट जेएसपी, एक सेकंड नाम का सेकंड डॉट जेएसपी नाम का एक प्रोग्राम बनाएंगे, एंड सेकंड जेएसपी पे एक मैसेज है, उस पर क्लिक करने के लिए जो एहर करेंगे हम लोग, और इसको क्लोज कर देंगे। जेएसपी टैग क्लोज, बॉडी तो क्लोज और HTML क्लोज। अब इस तरह से अब हम देखेंगे जो एक नया कोड करेंगे, वो नया कोड किसका होगा, हमारा सेकंड डॉट जेएसपी का, और जिसका जो एट्रीब्यूट्स हमने सेट किया है यहाँ पर सेशन स्कोप सेट कर रखा है। तो देखिए अब सेकंड डॉट जेएसपी का क्या कोड है, HTML बॉडी, जेएसपी का टैग स्टार्ट है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, जो भी पेज कॉन्टेक्स्ट वहां सेट किया गया है, यूजर पेज कॉन्टेक्स्ट सेशन स्कोप, आउट डॉट प्रिंट हेलो प्लस नेम, प्लस यहां पर स्ट्रिंग के लिए जावा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पेज के स्कोप को सेट कर सकते हैं कि उस पेज का स्कोप क्या होगा। जेएसपी टैग क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो इस तरह से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास के स्कोप को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये 2 जेएसपी के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट थे, इनको आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा और देखिएगा आप लोग। अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और कमेंट्स करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो इसके बाकी बचे हुए इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा।
और आप लोग प्रैक्टिकल अगर करते रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकल तो ठीक है, कम से कम आप इन जो हम लोग पढ़ाते हैं या जो हम लोग बताते हैं उसको कम से कम समझिए और इस पे काम करने की कोशिश करिए। अपाचे में अगर इंस्टॉलेशन में कोई समस्या होती हो तो आप हमें बताइए, यदि या और किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम होती हो कि प्रोग्राम रन नहीं हो रहे हैं या प्रोग्राम हम रन कैसे करें, अगर ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, अगर आप इन पे काम करेंगे तो शायद आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिएगा, आप लोग करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।